एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वीमास्टर में, जिसमें हमने क्या था वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आपने हमारे महादेव वाली टी शर्ट बुक नहीं करी है तो अभी करिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिख रहा होगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इजराइल और ईरान के युद्ध की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि ईरान की तरफ से कुछ मिसाइल्स, कुछ ड्रोन और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल तक दागी गई और इसका जो इंटरसेप्शन है वो इजराइल की तरफ से पूरी तरह कर लिया गया। यहाँ पर इजराइल की तरफ से भी अपनी जीत की घोषणा की गई है और साथ ही साथ ईरान की तरफ से भी अपनी जीत की घोषणा करी गई है और वहां के लोग मस्त हैं, खुश हैं कि इजराइल पे अटैक किया गया ईरान के द्वारा और डायरेक्ट अटैक किया गया। पूरी खबर समझिए। लगभग 300 एयरबॉर्न थ्रेट इजराइल की तरफ लॉन्च किए गए। इनमें 120 बैलिस्टिक मिसाइल थी, 30 क्रूज मिसाइल थी और 170 यूएवीज थे। इसमें से कोई भी इजरायली टेरिटरी पे लैंड नहीं कर पाया। हाँ, 120 में से कुछ 113 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया और 7 मिसाइल्स इजराइल पे गिरी, जिसमें कि 12 लोग कुछ कहा जा रहा है कि घायल हुए हैं। अब आप सोचिए कि ईरान की तरफ से इतना बड़ा अटैक इजराइल पर किया गया पर इजराइल का बाल भी बांका नहीं हुआ, तो जीत किसकी हुई? जीत जाहिर सी बात है इजराइल की हुई। יצא לאחורי מיד יש תוצאה הולך לבצע זה חיובי यही चीज बाइडेन ने भी कहा है नेतन्याहू से, फोन पर यह कहा कि भाई तुम्हारी जीत हुई हो, जीत को एंजॉय करो, पर आगे ईरान पर कोई अटैक नहीं करना है। अब बाइडेन ने ऐसा क्यों कहा आगे हम लोग समझेंगे, पर इजराइल से यह कह दिया गया है कि ईरान पर आगे अटैक नहीं करना है। ईरान ने भी यह कहा है कि कोई रिटेलिएशन में अटैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीजें और बुरी हो जाएंगी। अब इस पूरे सिनारियो को समझिए। ईरान के डिप्लोमेट को मारा गया सीरिया के अंदर, ईरान पर दबाव था कि कोई ना कोई अटैक इजराइल पर किया जाए। ईरान ने अपना अटैक किया, इजराइल का बाल भी बांका नहीं हुआ। यहां पर विन विन सिचुएशन हो रही है। ईरान की फेस सेविंग भी हो गई और ईरान ये भी कह रहा है कि भाई हम पे कोई अटैक अब नहीं होना चाहिए। ईरान के पक्ष में या ईरान को बचाने के लिए रशिया भी सामने आ गया है। पुतिन का यह कहना है कि आगे कोई भी एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, यूएस इस इजराइल और ईरान की लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए। तो आप पूरे सिनेरियो ये समझिए कि ये केवल दिखावे की लड़ाई हुई जिसमें कि ईरान ने अपनी फेस सेविंग करी, अपने लोगों को ये बता दिया कि भाई हम जीत गए, जैसे पाकिस्तानी बता देते हैं। और इजराइल तो ऑलरेडी जीत रहा है, अपने वहां उसके बम गिरा और उसने किसी को भी क्षति नहीं होने दी, तो ये उसकी जीत ही है। बहरहाल इजराइल की अमेरिका के द्वारा भी हेल्प करी गई है, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से भी हेल्प करी गई है। वॉरशिप्स और अन्य साजो सामान अमेरिका की तरफ से इजराइल की तरफ मोड़ दिए गए थे और उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट और उनकी जो रडार का इंटेलिजेंस गैदरिंग था, इसकी वजह से ही ये जो ईरान के एरियल थ्रेट का इंटरसेप्शन किया गया है, ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है इजराइल और उनके मित्र राष्ट्रों का। अच्छा, इसमें ज़ेलेंस्की भी कूद पड़ा है और ज़ेलेंस्की के द्वारा ये कहा गया है कि सारा अटैक रशिया की तरफ से करवाया जा रहा है। अब ज़ेलेंस्की को तो रशिया दिखाई देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, पर रशिया ने कहा है कि भैया वर्ल्ड वॉर 3 हम नहीं होने देंगे और ये हमारा कमिटमेंट है। यहाँ पर ज़ेलेंस्की के द्वारा ये भी कहा गया है कि रशिया से लड़ने के लिए हमको कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं दिए जा रहे। इजराइल ने बहुत ही अच्छा ईरान से डिफेंस अपना किया क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम थे, पर यूक्रेन के पास कोई भी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। और हम मांग रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज से, जो दम भरते थे कि हमें इक्विपमेंट देंगे और वो हमें दे नहीं रहे। ईयू के जो टॉप डिप्लोमेट है, स्पोक पर्सन है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है और हम प्रयास कर रहे हैं। जर्मनी ने उनको एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट देने से मना कर दिया है। अन्य देश भी रिलेक्टेंट दिखाई दे रहे हैं और ज़ेलेंस्की के पास कुछ दिख नहीं रहा कि भैया उनको हथियार नहीं मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की का ये कहना है हम लड़ेंगे कैसे? हथियार केवल बड़ी बड़ी बातों से लड़ाई होती है, हथियारों से लड़ाई होती है और इजराइल के पास थी ये सारे साजो सामान, इसीलिए तो वो बच पाया, ऐसा ज़ेलेंस्की का कहना है। यहां पर यूके की तरफ से, यूके के विदेश मंत्री की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि अपना जो हम लोगों ने फायर ड्रैगन बनाया हुआ है, जो लेजर वेपन बनाया हुआ है मिसाइल को
नष्ट करने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, वो हो सकता है जल्दी हम बनाकर यूक्रेन तक पहुंचा दें। असल में 2027 तक उनका यह प्लान था कि इसको प्रोड्यूस करके हमें इसको इस्तेमाल योग्य बनाना है, अपने यहाँ इंडक्ट करना है। पर वो ये कह रहे हैं कि हम इसमें जल्दी करने का प्रयास करेंगे और इसको जल्द ही यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यूके जल्द ही अपने लेजर वेपन को यूक्रेन के अंदर ट्रायल करने के लिए पहुंचाएगा और उसका ट्रायल भी हो जाएगा, यूजर ट्रायल भी हो जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूजर ट्रायल की बात ही चल रही है तो हम लोगों ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक यूजर ट्रायल किया हुआ है। इसमें पूरे फुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका ट्रायल किया गया। इसमें किस तरह से ये टैंक के आर्मर को भेज सकता है, कैसे इसका सीकर काम करेगा, ये सारी चीजें, और इसमें लाइव वॉरहेड लगाकर इसका ट्रायल किया गया और ये ट्रायल पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है और रिमार्केबल रहा है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसके लिए कांग्रेचुलेशन कहा है और डीआरडीओ को, जिन लोगों को ये सारी चीज चेक करानी थी, डीआरडीओ की तरफ से ये चेक कराई गई। अब युद्ध का माहौल ही चल रहा है तो एक और युद्ध का माहौल भारत की तरफ बढ़ रहा है। वैसे तो 3-4 सालों से ही ये बढ़ा हुआ है पर भारत की अच्छी तैयारियों की वजह से ये रुका हुआ है और भारत फिर से इसके खिलाफ तैयारियां कर रहा है। एलएसी पे पूरे लद्दाख से लेके, ईस्टर्न लद्दाख से लेके पूरे अरुणाचल प्रदेश तक ये थ्रेट है कि जब बर्फ पिघलने लगेगी, जो कि अब गर्मियों में पिघलने लगेगी, तो 19 ऐसी जगह आइडेंटिफाई की गई हैं और ये आईटीबीपी की रिपोर्ट में, इंटरनल रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। 19 ऐसी जगह आइडेंटिफाई करी गई है जहां पर इंट्रूजन हो सकता है, पीएलए के लोग इंट्रूड कर सकते हैं भारत की टेरिटरी के अंदर। और ये वो टेरिटरीज हैं जहां इससे पहले भी चीन की तरफ से कोई हरकतें की जा चुकी हैं और ये फिर से होंगी और भारत को इसके खिलाफ अच्छे से तैयार रहना होगा। आईटीबीपी का ये भी कहना है कि नई पोस्ट हम बना रहे हैं, नए लोगों को डिप्लॉय कर रहे हैं, पर ये चीजें रिपोर्ट के माध्यम से आईटीबीपी ने केंद्र को सौंप भी दी है और केंद्र सरकार अब इसके खिलाफ और अच्छी तैयारी करने वाली है। इसी के लिए तो ईस्टर्न कमांड में एक नई डिवीजन भी बनाई जा रही है जो कि एलएसी पर नजर रखने के लिए ही बनी होगी। अब बात कर लेते हैं अननोन गनमैन्स की। अननोन गनमैन्स के द्वारा एक और ऐसे टारगेट को हिट किया गया जिसको कि हम लोग भूल गए थे। इसका नाम है आमिर सरफराज और ये ही ऐसा व्यक्ति है जिसको कि सरबजीत सिंह की मृत्यु का जिम्मेदार माना जाता है। हमें पता है कि 2013 में सरबजीत सिंह, जिसको कि फेक एक्यूज किया गया था स्पिनास केस में और उसको जासूस बोल के पाकिस्तान की तरफ से अपने जेलों में डाला गया था और बहुत समय तक रहने के बाद जेलों में इसको उम्र कैद की सजा दी गई थी और इनको फिर इसी आमिर सरफराज के द्वारा, जो कि पाकिस्तानी डॉन है, उसकी तरफ से मारा गया था और बाद में हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपने पिक्चरें भी देखी होंगी इससे रिलेटेड। अब इस आमिर सरफराज को अननोन गनमैन्स के द्वारा उड़ा दिया गया, 3 गोली मारी गई, मर गया। इसकी कई वीडियो भी देखने को मिली है कि इसको हाफिज सईद के साथ भी देखने में आया है इन वीडियोस में। इससे हमें क्लियर पता चलता है कि हाफिज सईद का ये क्लोज एलाई है, पाकिस्तानी डॉन है तो हमारे लिए तो थ्रेट होगा ही। भारत विरोधी काफी काम इसके द्वारा किए गए हैं। आपको कैसा लगा अननोन गनमैन का ये काम, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।